साथियों, मैं डॉक्टर आनंद कुमार गुप्ता, चेस्ट फिजिशियन बलरामपुर अस्पताल। आज मैं ट्यूबरकुलोसिस के पार्ट 3 वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं वहां से बात शुरू करूंगा जहां पिछला वीडियो ख़त्म किया था कि सन 1992 से WHO ने डायबर्टिका की खोज वाले दिन अर्थात 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाना शुरू किया और वो अब तक मनाया जा रहा है। इस वर्ष भी 24 मार्च को आने वाला है, वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाएगा। हर वर्ष की तरह WHO इसकी एक थीम रखता है। इस वर्ष की थीम है द क्लॉक इज टिकिंग। घड़ी टिक टिक करती जा रही है, अर्थात जो NTB का लक्ष्य हमने जिक्र किया था उसको प्राप्त करने के लिए जो ग्लोबल लीडर्स हैं, विश्व के नेता हैं, उन्होंने एक समयबद्ध कार्यक्रम तय किया कि हाँ, हमको 2030 तक वर्ल्ड में, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के लिए वही लक्ष्य 2025 तक के लिए तय किया है। उसको प्राप्त करने के लिए जो टाइम फ्रेम 2025 या 2030 है, उसमें अब हमारे पास समय लगातार कम होता जा रहा है और हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन कम होते जा रहे समय में अपने सारे प्रयास को हमें बड़े प्रभावी ढंग से, बड़े करीने से पब्लिक को जोड़ करके, सारे प्राइवेट और सरकारी डॉक्टरों को जोड़ करके हमें उसे अत्यधिक क्रियाशील बना करके लक्ष्य को समय के अंदर प्राप्त करना है। द क्लॉक इज टिकिंग। थैंक यू। आज मैं टीबी की वैक्सीन के ऊपर बात करूंगा। जैसा बहुत से लोगों को पता भी होगा कि बच्चों में एक BCG वैक्सीन जन्म होते ही लगती है। BCG का फुल फॉर्म है बैसिले कामेटे ग्वेरिन। ये नाम इस टीबी की वैक्सीन का इसलिए पड़ा कि इसको फ्रांसीसी जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे एल्बर्ट कामेटे और जो पशु चिकित्सक थे कैमिलो ग्वेरिन, उन्होंने सन 1901 कहते हैं कि 6 या 8 में उसको BCG की खोज की थी। और उन्होंने जब इसकी खोज करी तो इसको उन्होंने पाया कि जो बैक्टीरिया है, इन्होंने यूज़ किया उसके अंदर कि जो गाय को टीबी करने वाला माइकोबैक्टीरियम बोविस नाम का बैक्टीरिया लिया और उसको एटेन्यूएट किया, अर्थात उसको कमज़ोर किया। इतना कमज़ोर किया कि बार बार कल्चर करके, 231 बार कल्चर करके, कि वो शरीर से प्रतिक्रिया करके जब उसको लगाते हैं शरीर उसके खिलाफ प्रतिक्रिया करके इम्यूनिटी दे देता है, परंतु खुद वो बैक्टीरिया अब बीमारी पैदा करने लायक नहीं बचता। और इस तरह के बैक्टीरिया की से उन्होंने एक लाइव वैक्सीन बनाई, उसका नाम BCG रखा। और ये इस बैक्टीरिया वैक्सीन को लगाने से जो प्रक्रिया हमारे शरीर में होती है वो एकदम उसी तरह से होती है जैसे हमको वातावरण से एक बीमारी करने वाला माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया हमारे अंदर परिवर्तन पैदा करता है। वो जब परिवर्तन पैदा करता है तो हमारे अंदर बीमारी होने का डर रहता है, हमको नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन BCG का जब टीका लगता है तो हमको छोटे मोटे लक्षण होते हैं जैसे किसी भी वैक्सीन लगाने से हो सकते हैं, और हम उसके खिलाफ सुरक्षा तंत्र पैदा कर पाते हैं। और इसका पहली बार जो टीकाकरण के रूप में उपयोग आया वो 1921 में शुरू हुआ। और इसका जो प्रभाव देखा गया बड़ी रिसर्चर्स के बाद कि ये बच्चों की टीबी से होने वाले, जो बच्चों में जो टीबी की वजह से होता है ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, अर्थात दिमाग की झिल्ली जिसको मेनिंजिस कहते हैं, उसमें सूजन, और जो मलेरिया डिसेमिनेटेड ट्यूबरकुलोसिस होती है उसको तो प्रभावी तौर से बचा देती है हर बच्चे को, कि उसमें ये दोनों बीमारियां नहीं होने पाती। परंतु ये टीबी के संक्रमण को रोक पाएगी या फेफड़े के टीबी को होने से रोक पाएगी, ये नहीं कर पाई। जैसे कोई भी वैक्सीन 100% प्रभावी नहीं हो सकती, ऐसे ये भी 100% प्रभावी नहीं है। इसमें 0 से 80% तक इसका प्रभाव देखा गया है। ये शायद विभिन्न देशों में विभिन्न तरीके से रिसर्च की गई, इसके ऊपर इस तरह से प्रभाव देखा गया। तथापि
चूँकि इसने बच्चों में इस जो मारक बीमारियां थीं ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस और मेनिंजाइटिस ट्यूबरकुलोसिस, इसको रोकने में काफ़ी मदद करी। तो इसका टीकाकरण आज भी चल रहा है और WHO ने इसको अलाउ कर रखा है। जो BCG का टीका है वो 15 से 20 वर्ष तक इसका प्रभाव बना रहता देखा गया है। कुछ रिसर्चर्स में तो इसका 60 वर्ष तक भी इसका प्रभाव बना हुआ क्लेम किया गया है। जैसा हम जानते हैं कि नेचुरल इन्फेक्शन जो टीबी का है, जब वो हमको 100% प्रोटेक्शन नहीं देता, मतलब हमको दोबारा टीबी हो सकती है, तो वैक्सीन की क्या बिसात, वैक्सीन लगाने के बाद भी हो सकती है। और ये तो प्रूफ भी है कि फेफड़े की टीबी BCG के बाद भी होती है और हमको संक्रमण से ये नहीं बचाती। ये इलाज नहीं है साथियों, BCG का टीका लगवा लेने से हमारा इलाज नहीं होता है, ठीक है। तो ये टीबी खिलाफ इम्यूनिटी देती है और इसको हमको स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए। ये उन लोगों में लगाई जाती है जिनमें टीबी का संक्रमण ना हुआ हो और आसपास से टीबी का संक्रमण होने की संभावना हो। जिनमें टीबी का संक्रमण हो चुका है उसमें BCG का टीका लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। भारत में चूँकि एक एंडेमिक टीबी का देश है, मतलब यहाँ पे टीबी बहुत आयत से पाई जाती है, तो यहाँ पर मास वैक्सीनेशन शुरू हुआ BCG से, जिसको 1948 से शुरू किया गया। और यहाँ पर सारे बच्चों को पैदा होते ही जल्द से जल्द लगाने का नियम बनाया गया। अगर किसी कारण से जन्म के तुरंत बाद या कुछ दिनों के अंदर नहीं हो पाता है तो ये कोशिश की जाती है कि 1 साल के अंदर कभी न कभी उसको BCG जल्दी से जल्दी लग जाए। जितनी जल्दी लगवा देते हैं बच्चे को, उससे बच्चे को बेहतर सुरक्षा मिलती है, क्योंकि बच्चे के संपर्क में कोई भी टीबी का पेशेंट आ सकता है और उसको जटिलताएं टीबी की दे सकता है। बच्चों में जो भी टीबी होती है साथियों किसी बड़े से ही आएगी। बच्चा अपने आप में टीबी को बाहर तो जाकर के टीबी अभी नहीं देगा, जो उसके संपर्क में आएगा वही देगा। इसकी डोज सारी वैक्सीनों में सबसे कम है। ज़्यादातर वैक्सीन आपने सुना होगा, अभी कोरोना की वैक्सीन आई वो आधा ml है, और वहीं पर इसमें 1 माह से कम के बच्चे में 0.05 ml मतलब 0.1 ml का भी आधा लगाते हैं, और वहीं पर 1 महीने से या 1 महीने से ऊपर के 1 साल तक के बच्चे में 0.1 ml लगाते हैं। इसका स्थान एकदम फिक्स है भारत में कि हम हर बच्चे को बाएं ऊपरी बाह में डेल्टॉयड मसल ये वाली मसल होती है, डेल्टॉयड मसल के इंसर्शन मतलब जहाँ पर वो जाके ख़त्म होती है वहाँ पर हम इसको लगाएंगे। इंट्राडर्मल लगाएंगे, मतलब खाल के अंदर एक जगह होती है उसको लगाएंगे, और इसीलिए उसमें उभार आ जाता है खाल में लगाने के बाद, ताकि, और इससे फ़ायदा क्या मिलता है कि जब भी BCG टीका लगता है, आपने देखा होगा जिन बच्चों को लगा है कि माँ को पता है कि वहाँ पे उसका एक दाग पड़ जाता है, इसको स्कार पड़ जाता है, दाग पड़ जाता है। तो ये जो दाग होता है इसको देख करके कोई भी जांचकर्ता ये जान सकता है कि जो लाभार्थी बच्चे हैं उनका सबका बाएं हाथ चेक कर लिया और सब में दाग देख रहे हैं, स्कार देख रहे हैं, तो माना जा सकता है कि उनका टीकाकरण हो गया है। ये इस साइट को चुनने का कारण ये था कि डेल्टॉयड मशीन के इंसर्शन पर सबसे न्यूनतम जटिलताएं, स्थानीय जटिलताएं सबसे न्यूनतम होती हैं, मतलब लोकल कॉम्प्लिकेशन सबसे न्यूनतम होते हैं। ये देश देश में अलग अलग जगह पे लगाया जा सकता है, जैसे नेपाल में ये दाहिने हाथ पे लगाया जाता है। टीका लगाने के बाद बच्चे को बुखार आ सकता है, उस लगाने वाले स्थान पर लाली या सूजन हो सकती है, हल्का दर्द हो सकता है और वहाँ पर पपड़ी बन सकती है, अल्सर हो सकता है, और 3 महीने में उस स्थान पर एक स्कार बन जाता है जिसकी मार्जिन इर्रेगुलर होती है। साथियों, ये जो स्कार बनता है इस आधार बनता है कि जो उस साइज जहाँ पर इन्फ्लेमेशन होता है उसकी साइज पर डिपेंड करता है, और ये इन्फ्लेमेशन या सोथ किस बात पर डिपेंड करता है, जो हीलिंग एबिलिटी ऑफ बॉडी है और जो शरीर का इम्यून रिस्पांस है उसका इंडायरेक्शन। तो उसके आधार पर उस लोकल स्थान पर उतना बड़ा इन्फ्लेमेशन बनता है और उस हिसाब से उसकी स्कार की साइज बन के आती है। ये एक फ्रीज ड्राइड लायोफिलाइज पाउडर के रूप में हम लोग को सप्लाई भी मिलती है, और इसको जो है सलाइन वाटर से घोलते हैं
और इसको वैक्सीन को ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पर लाइट का असर न पड़े, और कहते हैं कि घोलने के बाद 4 घंटे के अंदर जितने भी लाभार्थी होते हैं उनको मैक्सिमम को लगा करके वो करते हैं, लाभ दे देते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर उसकी पोटेंसी उसका कम हो जाने लगती है, उसकी शक्ति कम होने लगती है। टीबी के संक्रमण को जानने वाले टेस्ट, जिसको हम लोग मांटूस टेस्ट या ट्यूबरकुलिन टेस्ट या पीपीटी टेस्ट कहते हैं, वो बीसीजी लगे हुए व्यक्तियों में फॉल्स पॉजिटिव दे सकता है। तो जनरली इसीलिए पीपीटी टेस्ट अब लेस पॉपुलर हो गया, क्योंकि एक बार लगाने के बाद तीसरे दिन उसको पढ़ाने जाना पड़ता है, केस साइज का ड्यूरेशन आया, और जनरली वो बॉर्डर लाइन पॉजिटिव देता है, तो वो बीसीजी की वजह से हो सकता है। तो संक्रमण बता सकता है, लेकिन डिजीज़ है कि नहीं ये पता नहीं लगता। और हम चाहते हैं ये पता लगाना कि मांटूस टेस्ट से या पीपीटी टेस्ट से कि इसमें बीमारी है तो नहीं, तो वो एक गलत इंटरप्रिटेशन हो जाता है पॉजिटिव होना। लेकिन हाँ, ये देखा गया है कि अगर किसी क्लिनिकली सस्पेक्टेड केस में अगर हम मांटूस टेस्ट लगाते हैं और उसमें 20 मिलीमीटर से ज़्यादा का इंड्यूरेशन, मतलब कि मोटाई जो कड़ा वाला हिस्सा बनता है उसको इंड्यूरेशन बोलते हैं, वो बन जाता है, या उसमें ब्लिस्टर पड़ जाते हैं, मतलब फफोले पड़ जाते हैं, तो हम मान सकते हैं कि क्लिनिकल बैकग्राउंड में ये एक सपोर्टिव एविडेंस है कि इसमें टीबी की दवा शुरू की जा सकती है। टीबी संक्रमण के बजाय डिजीज स्टेट में पहुँच गई है, तो ये हम लोग इसका एक इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। साथियों, बीसीजी के और भी उपयोग हैं। आप बताएं कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होने वाली जो लेप्रोसी रोग होता है, इसमें 20 से 80% तक बचाव देता है। एक माइकोबैक्टीरियम अल्सरेंस से होने वाली बुर्रेली अल्सर होता है, जो कि वेस्ट अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया आदि कंटिनेंट्स में होता है, उससे ये बचाती है वैक्सीन। नॉन ट्यूबरकुलर माइकोबैक्टीरिया एंटियम बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों से बचाती है ये वैक्सीन। ये भी देखा गया है कि जो कहते हैं कि एक ब्लैडर कैंसर होता है, मतलब कि यूरिनरी ब्लैडर कैंसर होता है, उसमें नॉन मसल इन्वेसिव टाइप का जो यूरिनरी ब्लैडर मतलब पेशाब की थैली का कैंसर होता है, उसमें एज ए इम्यूनोथेरेपी मतलब कि इम्यूनिटी दे करके इस वैक्सीन से कैंसर को रोका या बढ़ने से रोका या ट्रीटमेंट के रूप में दिया सकता है। उसमें करते क्या है कि इस तरह के कैंसर में ब्लैडर में जो है इस वैक्सीन को डालते हैं और उससे उसका रिस्पांस बेहतर होता देखा गया है। अभी ये वैक्सीन ट्रायल में है कोलोरेक्टल कैंसर में, मतलब जो बड़ी आंत और रेक्टम मतलब मलाशय होता है उसके कैंसर में भी, स्टेज 2 के कैंसर में भी इसका प्रभाव जांचा जा रहा है कि उसको ये रोक सकती है कि नहीं। और यहाँ तक कि एक रिसर्च चल रही है कि टाइप 1 डायबिटीज़ में भी इसका कोई रोल हो सकता है क्या। साथियों, कहते हैं कि बीसीजी के अभी जब कोरोना आया था तो ये भी पाया गया था कि जिनको बीसीजी लगी है, बहुत उसको ऑथेंटिसिटी फिर नहीं WHO ने दिया कि शायद भारत में संक्रमण कम हुआ हो क्योंकि यहाँ पे बीसीजी वैक्सीनेशन ज़्यादा है। तो ये कह पाना मुश्किल है कि ये कितना ऑथेंटिक जो अनुमान था वो ऑथेंटिक है कि नहीं, क्योंकि WHO ने इसको या उनकी जो रिसर्च टीम थी उसने इस बात को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी कि बीसीजी वैक्सीन लगी पॉपुलेशन में कोरोना कम अपना दुश्वारी दिखा पाया। और ये देखा गया कि जो ये वैक्सीन है ये टीबी की वैक्सीन के लिए भी एक रिसर्च चल रही है और सन 2024 तक शायद हम लोग जो है वैक्सीन को एक नई वैक्सीन हम लोग कहते हैं कि बना सकते हैं। उसके अंदर ये है कि वो टीबी की वैक्सीन अगर आ गई तो एडल्ट में संक्रमण से जो मतलब कि डिजीज़ वाली स्टेज है उसमें प्रिवेंट कर देगी। मतलब कि संक्रमण तो जैसे पॉपुलेशन में हमारा कहते ही हम लोग कहते हैं कि हमारी 50% पॉपुलेशन भारत की संक्रमित है, तो वही जब हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है किसी भी फेज़ में तो टीबी पर डिजीज़ बदल जाती है। तो अगर वो वैक्सीन बन गई और प्रभावी हुई तो हम संक्रमण को डिजीज़ में जाने से रोक सकेंगे। तो साइंटिस्ट को हम केवल शुभकामनाएं दे सकते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा कर लिया, सफल हो गए, जैसा कोरोना वैक्सीन में सफल हो गए, तो हमारी मानवता के लिए बड़ा ही लाभकर होगा। साथियों, आज मैं बात अपनी समाप्त कर रहा हूँ।
BCG के बारे में कुछ जानकारी ज़रूर मिली होगी। और इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप लगातार हमारा वीडियो सुन रहे हैं और लोगों को शेयर कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन बढ़ाते रहिए अपने दोस्तों में भेज करके, और लगातार लाइक शेयर करते रहिए, अपने कमेंट्स देते रहिए। धन्यवाद।